हेलो क्लास नाइन्थ। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स कि किस तरह से हम एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने कुछ सेफ्टी रूल्स किए हैं, जैसे कि अर्बन एरिया में किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, रूरल एरिया में किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स करने चाहिए, कॉमन एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने बताया था कि फायर से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए, स्टोव से और कुकिंग गैस से कैसे प्रिवेंशन लेनी चाहिए, हमें उससे कैसे बचना चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हुए क्या करना चाहिए, कोई मशीन या गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उससे कैसे हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। ओके, स्टेयर्स पे जब क्लाइंब कर रहे हैं तो कैसे हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्रॉसिंग द रॉड्स एंड वाइल बोर्डिंग अ बस और ट्रेन, ये सब काम करते हुए हमें किस तरह से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि साइकिलिंग करते हुए भी आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। और अब तो मस्ट है कि साइकिलिंग करते हुए आपको हेलमेट भी, जो छोटा हेलमेट होता है वो डाल लेना चाहिए, बिकॉज हेड इंजरी ज़्यादा हो जाती हैं कई बारी। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। चेक द ब्रेक्स बेल अदर पार्ट्स बिफोर यूजिंग ए साइकिल। जब आप साइकिल चलाना शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी ब्रेक्स यानी साइकिल की ब्रेक्स, साइकिल के अदर पार्ट्स यानी बेल वगैरह ठीक काम कर रही है या नहीं, ये सब आपको चेक करना चाहिए। ओके, कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड वाइल साइकिलिंग। जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट में ही रहना चाहिए। यूज़ साइकिल पाथ्स व्हेन एवर प्रोवाइड। देखिए कई जगह ना पाथ अलग से बने होते हैं साइकिल के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। तो अगर जिन रोड्स पे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ऐसी अवेलेबिलिटी है कि साइकिलिंग अच्छे से हो पा रही है तो आपको वहीं पे साइकिलिंग करनी चाहिए। ओके, तो बच्चे साइकिलिंग करते हुए आपको लेफ़्ट साइड में ही चलना है, और अगर साइकिलिंग के लिए अलग से पाथ दिया हुआ है तो आपको उसी पाथ पे चलना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, डू नॉट ओवर स्पीड। देखिए ये ज़रूरी नहीं है ना कि आप साइकिल चला रहे हैं तो आप कितनी भी स्पीड से चला सकते हैं, आपको भी अपनी ओवर स्पीड नहीं करनी है, स्पीड लिमिट ही रखनी चाहिए। ब्रेकर्स आ जाते हैं या सामने से कोई व्हीकल बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, या स्लो भी आ रहा है, तब भी अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ टू साइकिलिस्ट शुड नॉट साइकिलिंग साइड बाय साइड। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है जब आप स्कूल से घर जा रहे होते हैं साइकिल पे, तो आप लोग कई दोस्त इकट्ठा होकर साइड बाय साइड साइकिलिंग चला करते हैं और बातें भी करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरा रोड कवर करके नहीं चलना है, अपनी साइड में आगे पीछे होकर ही साइकिलिंग करनी है। ओके, प्रॉपर सिग्नल शुड बी गिवन इन एडवांस बिफोर टेकिंग अ टर्न। अगर आप टर्न ले रहे हैं तो ठीक है, आपके पास इंडिकेटर्स नहीं होते हैं साइकिल में, लेकिन आप हाथ साइड में करके आप बता सकते हैं, अपने इंडिकेट्स दे सकते हैं कि आप टर्न करने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द साइकिलिस्ट शुड हैव अ हेडलाइट। जब आप कभी रात में साइकिलिंग कर रहे हैं, आपको रात में कहीं से आना जाना पड़ रहा है, जैसे वॉचमैन्स वगैरह की जो ड्यूटी देते हैं वो लोग ज़्यादातर नाइट ड्यूटी करते हैं या अर्ली मॉर्निंग जाना होता है उनको, तो उनके अपनी साइकिल्स के हेड पे मतलब अपने जो हेलमेट डाला है उसके ऊपर लाइट लगानी चाहिए। ठीक है, और जो मुडगार्ड होता है जो साइकिल के पहिए, पहले वाला जो पहिया है उसके ऊपर कवर लगा होता है ना, उस मुडगार्ड पर भी पेंट करना चाहिए वाइट कलर का। ठीक है, और पीछे भी रिफ्लेक्शन लगाना चाहिए रेड लाइट्स का, पहियों पे भी कई लोग लगा लेते हैं उनके व्हील्स पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर नाइट में आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तभी सामने वाले को नहीं दिखता है, बहुत नज़दीक आके पता चलता है कि आप मतलब साइकिल पे कोई है, अगर लाइट्स वगैरह नहीं लगी है। आपने रोड पे देखा है वाइट पट्टी लगी होती हैं या लाइटें, जब जैसे ही रात में उनके ऊपर किसी व्हीकल की लाइट पड़ती है तो वो शाइन करती है, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्रेकर हैं। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट अपना आ रहा है, टू राइडर्स शुड नॉट सिट, एक मिनट प्रॉपर नहीं दिख रहा, इसमें क्या है, टू राइडर्स शुड नॉट सिट ऑन वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल पे दो चलाने वाले नहीं होने चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। ओके, चलिए तो ये नॉर्मल सी जो
आपको सेफ्टी, क्योंकि साइकिल आप सभी चलाते हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं 9th 10th 6th 7th, आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चे चलाने लग जाते हैं, तो उनको भी ये सारे सेफ्टी रूल्स, अगर आप उनसे बड़े भाई हो बड़ी बहन हो तो आपको भी अपने छोटे भाई बहनों को ये सेफ्टी रूल्स बताने चाहिए और आपको खुद भी इनको फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग कि स्विमिंग के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके, टिल देन थैंक यू।